राम राम बाળકો, ठीक सोने सारे। उम्मीद करूं हूं हम सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ढाल अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बाળકો, आज मैं थारे खातर एक ऐसी कहानी लेकर आई हूं जिसने सुन के तमने मजा आ जाएगा। अच्छा, मैंने एक बात बताओ, कई बार ऐसा हुआ है कि मारा कुछ काम करने का जी नहीं करता और हम काम चोरी करने लाग जावा हाँ, आलसी हो जावा हाँ। काम करने की बजाय खेलन कूदन और खान पीन में हमारा घना दिमाग लग गए। बाળકો, ऐसा करना ठीक नहीं है। काम चोरी एकदम गलत बात है। हमेशा अपने माता पिता की बात माननी चाहिए और जो कर वह कम है न्यूए करनी चाहिए। उनकी बात मानने के बहुत घने फायदे हुए हैं। चलो हमने आज यह बात एक कहानी के जरिए समझाऊंगी। भाई, दो भाई थे और वह कसूते आलसी थे, लेकिन जिस दिन तय उनने अपने माता पिता की बात मानी, मेहनत तय उनकी जिंदगी बदल गई। बाળકો, यह कहानी सुन के हमने कसूता मजा आवेगा और उससे बढ़िया हमने एक सीख भी मिलेगी। तो चलो इस कहानी में ध्यान से सुनियो। एक गांव में एक किसान था जिसका नाम जयचंद था। जयचंद बहुत ही मेहनती और दयालु था। उसके दौरे घनी भैंस और गायें थी और भाई सारा दिन जयचंद काम में व्यस्त रहा करता। सवेरे शाम शहर में दूध बेचने जाया करता। जयचंद का दौरे इतना काम था कि उसने हमेशा जरूरत रहा कर दी कि कोई उसके काम में हाथ बटा दे। हालांकि जयचंद के दो बेटे थे, एक का नाम राम था और दूसरे का नाम था लखन। पर भाई जयचंद जितना मेहनती था, उसके बेटे उतने आलसी थे। दोनों एक नंबर के कामचोर थे। सवेरे लेट उठना, खाना पीना और फिर सारे दिन घूमना, बस यो एक काम था उनके दौरे। जयचंद उनकी इस आदत पर कसूता परेशान था। अक्सर सोचा करदा कि आखिर दोनों बेटियां ने रास्ते पे क्यों कर ले काम। एक दिन जयचंद अपनी पत्नी से बोलिया, रा भाग्यवान सुने है जी कहिए, आज आप शहर जल्दी जाओ हो के? ना सुमित्रा, मैं राम और लखन ने काम पर लगाना चाहूँ हूँ, लेकिन दोनों कते काम चोर से हैं। ये दोनों आगे चल के कैसे खुदरे संभालेंगे? ये तो आप सही सोचो हो, लेकिन ये इतने कामचोर हैं कि इनका काम करने का तो जिए ना करता। सुमित्रा और जयचंद बात कर रहे थे जब वे राम और लखन उड़ा गए। राम और लखन ने अपनी माँ से कही कि माँ, तावड़ी सी खाना लिया, कसूती भूख लाग रही है। सुमित्रा खाना लेने चली गई। जब वे जयचंद ने दोनों आते अपने दौरे बुलाए और कहा कि तुम दोनों काल ते सारा काम करोगे। भाई, अपने पिता की बात सुन के राम और लखन के दिमाग की तो बत्ती गुल होगी। दोनों सोचने लगे कि अचानक हमारे बाबू के यो क्या हो गया। दोनों अपने घर में रहा कर दे, कोई काम धंधा करे नहीं कर दे। अरीब तो वही पिताजी का हुक्म मानना पड़ेगा। राम लखन ने खाना खाया और सो गए। जयचंद ने अगली सुबह दोनों बेटे तावड़े उठा दिए और काम पर लगा दिए। राम और लखन का मने मन कसूता बुरा हाल हो रहा था। दोनों काम करना चाह नहीं रहे थे, पर काम करना पड़ रहा था। भाई, टाइम बीतता गया। राम और लखन ने सारा काम सीख लिया। दोनों सवेरे जल्दी उठ दे, सारा काम झट तक कर लेते। राम शहर में दूध बेचने जाया करता और लखन गां और भैंसा ने चराने खातर जंगल में जाया करता। भाई, धीरे धीरे राम और लखन अपने बाबू की बात मान के कसूते अपने बाबू की डाले दयालु हो गए। एक दिन राम और लखन पशुओं ने चराने खातर जान लाग रहे थे। जब वो जंगल में घुसे तो अचानक तक कसूती तेज बारिश शुरू हो गई। भाई, जो करे बारिश शुरू हुई तो सारे पशु पेड़ के नीचे बैठ गए। दोनों भाइयों ने भी एक बड़ा सा पेड़ देखा और वे उसके नीचे बैठ गए ताकि वह बरसात से बच सके। थोड़ी सी देर में राम ने देखा कि जिस पेड़ के नीचे वह खड़े हैं उसमें एक दरवाजा है। राम ने लखन से कही, लखन, तने यो दरवाजा घना अजीब सा ना लाग रहा, चल इसने खोल के देखे हैं। ना भाई, मुझे तो डर लग गया से। तू तो घना ही डरे से। चल, डर न छोड़ और इस दरवाजे ने खोल। राम के घने जोर लगाते लखन ने दरवाजा खोलना शुरू कर दिया और भाई घनी मुश्किलों के बाद दरवाजा खुल गया। तो भीतर देखा तो देख के भाई कसूते हैरान हो गए। उसमें एक गुफा थी। राम की इच्छा हुई कि गुफा के भीतर जाया जा।
लेकिन लखन बार बार ऐसा करने ते मना करने लग रहा था। फिर राम ने एक मसाल जलाई और लखन ने देख के वो पीछे पीछे चलने लग गया। राम और लखन हाथ में मसाल लेके अपने गुफा में चल दिए। भाई लखन थोड़ा सा भीतर से डर रहा था और थोड़ी दूर चलने के बाद गुफा में उसने एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। राम ने लखन तक कही कि मन लग गया है कि अरे को खजाना है। दोनों भाई अपने रोशनी की तरफ जाकर देखने लगे तो सच में उड़े खजाना पाया। दोनों भाई खजाना देखकर कसुत्ते राजी हुए और उसने ले जाने खातर सोचने लगे। लेकिन इससे बीच उनकी निगाह खजाने के पीछे एक शेर पे पड़ी जो कि जमीन पे घायल हालत में पड़ा था। राम और लखन उसके दौरे गए और शेर की चोट ज्यादा थी, वो दर्द में तड़पण लग रहा था। राम ने लखन से कही कि तुम खजाना ठाओ और चालते बनो आड़े थे। लेकिन लखन ने अपने पिता की बात याद थी। उसने राम की बात मानने से इनकार कर दिया और कही कि हम शेर की चोट पर पट्टी बांधांगे। राम ने लखन से मना भी करी लेकिन लखन नहीं मान्या और राम पट्टी लेने खातर भेज दिया। आखिरकार राम पट्टी लेकर आ गया और जो करे उसने शेर का हाथ लगाया तो एकदम से शेर गायब हो गया और धन के राजा कुबेर प्रकट हो गए। आप कौन सो हमने बताओ। मैं धन का राजा कबीर हूँ और अड़े में श्राप के कारण कई वर्षों से हूँ। तम दन्नों की वजह से आज मन ने श्राप से मुक्ति मिल गई।